नमस्ते और स्वागत है सत्य सनातन धर्म चैनल पर। आज हम भगवद गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग की कहानी और शिक्षाओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अर्जुन ने श्री कृष्ण से भक्ति योग के बारे में जानना चाहा। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा कि क्या वे जो निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं या वे जो भगवान के साकार रूप की पूजा करते हैं, उनमें से कौन उत्तम है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग आपके निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं और जो लोग आपके साकार रूप की पूजा करते हैं, उनमें से कौन उत्तम है। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, जो लोग मेरे साकार रूप की भक्ति करते हैं और मुझे अपने हृदय में समर्पित करते हैं, वे मुझसे बहुत प्रिय होते हैं। हालांकि जो लोग निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं, वे भी मुझे प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यह मार्ग कठिन है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि भक्ति योग का मार्ग सरल और सुलभ है। हे अर्जुन, भक्ति योग का मार्ग सरल और सुलभ है। जो व्यक्ति भक्ति के मार्ग पर चलता है, उसे सच्ची शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति एक भक्त है। भक्त भगवान की भक्ति करता है और उन्हें अपने हृदय में समर्पित करता है। जब वह भक्ति के मार्ग पर चलता है तो उसे आत्मिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि भक्ति योग में प्रेम, विश्वास और समर्पण का महत्वपूर्ण स्थान है। हे अर्जुन, भक्ति योग में प्रेम, विश्वास और समर्पण का महत्वपूर्ण स्थान है। जो व्यक्ति प्रेम, विश्वास और समर्पण के साथ मेरी भक्ति करता है, वह मुझे प्राप्त करता है और उसे आत्मिक शांति प्राप्त होती है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति एक भक्त है। भक्त भगवान के प्रति प्रेम, विश्वास और समर्पण के साथ उनकी भक्ति करता है। जब वह प्रेम, विश्वास और समर्पण के साथ भगवान की उपासना करता है तो उसे आत्मिक शांति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि भक्ति योग में सरलता और निष्कपटता का भी महत्व है। हे अर्जुन, भक्ति योग में सरलता और निष्कपटता का भी महत्व है। जो व्यक्ति सरल और निष्कपट होकर मेरी भक्ति करता है, वह मुझे प्राप्त करता है और उसे आत्मिक शांति प्राप्त होती है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति एक भक्त है। भक्त सरल और निष्कपट होकर भगवान की भक्ति करता है। जब वह सरलता और निष्कपटता के साथ भगवान की उपासना करता है तो उसे आत्मिक शांति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि भक्ति योग में विनम्रता और करुणा का भी स्थान है। हे अर्जुन, भक्ति योग में विनम्रता और करुणा का भी स्थान है। जो व्यक्ति विनम्रता और करुणा के साथ मेरी भक्ति करता है, वह मुझे प्राप्त करता है और उसे आत्मिक शांति प्राप्त होती है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति एक भक्त है। भक्त विनम्रता और करुणा के साथ भगवान की भक्ति करता है। जब वह विनम्रता और करुणा के साथ भगवान की उपासना करता है तो उसे आत्मिक शांति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि भक्ति योग में दृढ़ता और निष्ठा का भी महत्व है। हे अर्जुन, भक्ति योग में दृढ़ता और निष्ठा का भी महत्व है। जो व्यक्ति दृढ़ता और निष्ठा के साथ मेरी भक्ति करता है, वह मुझे प्राप्त करता है और उसे आत्मिक शांति प्राप्त होती है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति एक भक्त है। भक्त दृढ़ता और निष्ठा के साथ भगवान की भक्ति करता है। जब वह दृढ़ता और निष्ठा के साथ भगवान की उपासना करता है तो उसे आत्मिक शांति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि भक्ति योग में समर्पण और सेवा का भी महत्व है। हे अर्जुन, भक्ति योग में समर्पण और सेवा का भी महत्व है। जो व्यक्ति समर्पण और सेवा के साथ मेरी भक्ति करता है, वह मुझे प्राप्त करता है और उसे आत्मिक शांति प्राप्त होती है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति एक भक्त है। भक्त समर्पण और सेवा के साथ भगवान की भक्ति करता है। जब वह समर्पण और सेवा के साथ भगवान की उपासना करता है तो उसे आत्मिक शांति प्राप्त होती है। तो यह था भगवद गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग की कहानी और शिक्षाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आप भविष्य में आने वाले हमारे सभी वीडियोस का आनंद ले सके। धन्यवाद।